पबजी वाली इस प्रेम कहानी में फिल्मों वाला पूरा मसाला है। ऑनलाइन सीमा से सचिन की मुलाकात, फिर दोस्ती, फिर प्यार और फिर सीमा आ गई सीमा पार। सब कुछ कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल। अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सीमा ने कड़ी मशक्कत की। हमारा पांचवां सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, बिना वीजा के पाकिस्तान से भारत कैसे पहुंची सीमा। बताया जाता है कि भारत आने के लिए सीमा ने पुख्ता प्लानिंग की। प्लान ए था वीजा हासिल कर भारत आना। जब वीजा नहीं मिल पाया तो सीमा ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया। नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होना उसी प्लान बी का हिस्सा था। सीमा और सचिन के बीच 2019 में खेल खेल में दोस्ती हुई। जल्द ही पबजी गेम से हुई दोस्ती घंटों की बातचीत में तब्दील हुई और उसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें महसूस होने लगा कि अब एक दूसरे के बगैर जिंदगी गुजारना बेहद मुश्किल हो चुका है। उसके बाद ये मोहब्बत कब गेम के जरिए उनके दिलों तक पहुंच गई, ये बात उन्हें समझ तब तक नहीं आई जब जुदाई का एक एक पल बरसों का उन्हें लगने लगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए जी तोड़ कोशिश करने लगे, लेकिन मौजूदा तल्खी वाले माहौल में भारत से पाकिस्तान पहुंचना या पाकिस्तान से भारत पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं था। सीमा ने भारत आने के लिए कोशिश भी की। उसने कानूनी तरीके से भारत का वीजा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जब उसमें नाकामयाबी हाथ लगी तो उसने प्लान बी पर काम करना शुरू किया। अब दो ही रास्ते थे, या वहाँ रह के रोना ही था, यहाँ ट्राई करना था। अगर मैं पकड़ी भी जाती ना तो मुझे ये दुख ना होता कि मैंने कोशिश ना करी, वरना सारी जिंदगी पछताती कि मैंने कोशिश ही ना करी सचिन के पास जाने की। काश मैं कोशिश करती। मैंने कोशिश करी और कामयाब हो गई। मैं पहले इंडियन वीजे से आना चाह रही थी, पर मुझे इंडिया का वीजा नहीं मिला सर। सीमा ने सचिन से मिलने के लिए भारत आने की संभावनाओं को तलाशना शुरू किया। इसके लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, तो उसने कराची में अपना एक मकान बेचने का फैसला किया। मकान बेचने से उसे करीब 12 लाख रुपए मिले। इन पैसों से उसने 5 महीने में कराची के ट्रैवल एजेंट से नेपाल के काठमांडू तक टिकट खरीदा। सीमा बच्चों को छोड़कर कराची से शारजाह के रास्ते काठमांडू पहुंची। काठमांडू में सीमा के पहुंचने से पहले सचिन वहां पहुंच चुका था। दोनों काठमांडू के एक होटल में एक साथ 1 हफ्ते तक रहे। इस दौरान दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं। दोनों ने सोशल मीडिया पर साथ की कई रीलें बनाकर पोस्ट भी की। 1 हफ्ते बाद दोनों ने इस वादे के साथ जुदा होने का फैसला लिया कि जल्द ही सीमा हमेशा के लिए पाकिस्तान को अलविदा कहकर सचिन के पास रहने के लिए आ जाएगी। इसके बाद सचिन अपने घर वापस आ गया और सीमा वापस अपनी बहन के पास कराची चली गई, जहां उसने 4 बच्चों को छोड़ा हुआ था। कराची लौटने के बाद सीमा ने एक बार फिर से भारत आने की कोशिश की। इसके लिए उसने इस बार अपने बच्चों समेत भारत आने का फैसला लिया, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि वो पहले काठमांडू पहुंचे। लेकिन जब वो ट्रैवल एजेंट के पास टिकट लेने के लिए पहुंची तो उसके पास पैसे कम पड़ गए। पाकिस्तान की जर्जर हालत सचिन और सीमा के प्यार के बीच रोड़ा साबित हो गई। फिर मुझे सस्ती टिकट मिल गई। तब डॉलर ऊंचा था, तब टिकट्स महंगी हाई रेट पे थी। लेकिन कहते हैं, जब किसी चीज को दिल से चाहा जाए तो पूरी कायनात ही उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सीमा के साथ भी यही हुआ। जल्द ही टिकट की कीमतें कम हुई और उसे काठमांडू दोबारा आने का मौका मिल गया। इस बार उसके साथ उसके 4 बच्चे भी थे। सीमा इस बार दुबई के रास्ते नेपाल पहुंची थी। तो 11 घंटे में दुबई एयरपोर्ट में बैठी रही, बच्चों के साथ वेट करती रही अपने जहाज का ना। तो दुबई एयरपोर्ट में लोग अच्छे थे। मेरी लड़कियां मुझसे उठवाई, जहाज में बिठवाई। 5 टिकट करी हमने 6 लाख में। तब रिटर्न भी थी, रिटर्न के साथ 6 लाख हुए हमारे। तो यार दुबई से फिर मैं अगले सुबह को पहुंच गई। सुबह को सवेरे 11 की सुबह को सवेरे पहुंच के वहाँ। ठीक 2 महीने बाद सीमा हैदर फिर से टूरिस्ट वीजा लेकर नेपाल के काठमांडू हवाई अड्डे पर उतरी। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ काठमांडू से पोखरा तक एक किराए की वैन से पहुंची। काठमांडू से पोखरा करीब 200 किलोमीटर दूर है और बस से करीब 7 घंटे लगते हैं। ऐसे में रात हो जाने के कारण सीमा को बच्चों के साथ पोखरा में ही रुकना पड़ा। इसके बाद सीमा ने अगले दिन पोखरा से दिल्ली की बस पकड़ ली। सीमा ने बस में 15,000 नेपाली रुपए देकर 3 टिकटें बुक कराईं।
बस पोखरा से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला के सनौली बॉर्डर होते हुए आगरा, नोएडा और फिर दिल्ली पहुंचती है। यात्रा के दौरान सीमा हैदर लगातार सचिन के संपर्क में थी और आखिर में सीमा हैदर यमुना एक्सप्रेसवे पर उतर गई, जहां सचिन उनका इंतजार कर रहे थे। सीमा ने बिना वैध दस्तावेजों के पाकिस्तान से भारत तक का सफर कर लिया। सीमा अपने साहस के दम पर भारत पहुंची, लेकिन गैर कानूनी तरीकों से, लिहाजा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।